चलिए आज के क्लास में हम हिंदी व्याकरण का कारक जानेंगे, क्योंकि कारक से परीक्षा में लगभग 4-5 प्रश्न आता है। कारक क्या होता है? तो जब हम वाक्य लिखते हैं ना, इसके बिना हम वाक्य को पूरा नहीं लिख सकते हैं। नहीं विश्वास है? लिख के दिखाएं। चलिए, तुम खाली स्थान जहाँ देंगे वहाँ पे कारक रहेगा रावण डैश पीटे। अब इस सेंटेंस का आप अर्थ निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम रावण पीटे निकल रहा है कोई अर्थ है? यहाँ पे हमने क्या डाल दिया? ने। और जब यहाँ पे हमने को डाल दिया तब जाके ये सेंटेंस का हो गया? पूरा हो गया। ठीक है, क्या हो गया बाबू? पूरा हो गया। कब? जब इनको हम रखे तब हुआ। अगर हम इनको नहीं रखते तो ये सेंटेंस का अर्थ क्या होता? कंप्लीट नहीं होता। अर्थात हम कह सकते हैं कि कारक द्वारा सेंटेंस में मौजूद कर्ता, कर्म तथा क्रिया के बीच क्या दिया करता है? ये संबंध स्थापित करता है। कारक क्या करता है जी? किसी सेंटेंस में मौजूद, किसी वाक्य में मौजूद कर्ता, क्रिया और कर्म के बीच क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। कारक क्या करता है जी? किसी सेंटेंस में मौजूद कर्ता, क्रिया, कर्म के बीच क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। क्या करता है बाबू? संबंध स्थापित करता है, उसे हम कारक कहते हैं। तो कारक का परिभाषा आप लोग नोट कर लेंगे। लिखिए, कारक किसे कहते हैं? घर से लिख के लाइएगा। कारक किसे कहते हैं? नोट करेंगे। ठीक है, नोट करने के बाद जैसे हम इसको नोट करेंगे तो कारक का भेद की बात होता है। किसका बात होता है बाबू? भेद। भेद इसका कई गो होता है? 8 गो होता है। कई गो होता है बाबू? 8 गो। सुन लीजिए, जो सबसे पहले होता है कर्ता कारक, दूसरा होता है कर्म नहीं होता है, कर्म होता है। देखिए, लिखने का थोड़ा सा अंतर आपका अर्थ अनर्थ कर देता है। अभी आप लोगों ने जो बोला इसको पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन हमने क्या लिखा है? कर्म लिखा है। ठीक है। तीसरा क्या होता है? करण कारक। तीसरा क्या होता है? करण कारक। चौथा होता है संप्रदान कारक। चौथा क्या होता है? संप्रदान कारक। पांचवा क्या होता है? आपादान कारक। आपादान कारक। छठा होता है संबंध कारक। सातवां होता है अधिकरण। और 8वां होता है संबोधन। ठीक है, इतना होता है कारक। ये 8 गो होता है। तब एग्जाम में कभी कभी इसके भेद से क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे इस बार पूछा था कि कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? 8। भूख लग गया है? बैठे हुए ऐसे लग रहा है कि अब मिलेगा। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ठीक है। अब बारी बारी सबको समझेंगे। ठीक है, पहले एक बार भेद की तरफ देख लीजिए और हमारे साथ बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा। कारक के कितने भेद होते हैं? कौन कौन? अधिकरण और अब एक एक करके हम सबको जानते हैं। सबसे पहला कारक क्या है? कर्ता कारक। सबसे पहले क्या है जी? कर्ता कारक। एग्जाम में इसका परिभाषा तो नहीं पूछता है, लेकिन चिन्ह जरूर पूछता है। तो कर्ता कारक कभी कभी बिना चिन्ह का भी प्रयोग होता है और कभी कभी ने लगाया जाता है। अब सर जी बिना चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? तो सबसे पहले यह क्रिया को संपादन करने वाले को दर्शाता है। यह किसको दर्शाता है जी? यह क्रिया को
संपादित करने वाले को दर्शाता है, संपादित करने वाले को दर्शाता है। यह किसको दर्शाता है बाबू? संपादित करने वाले को दर्शाता है। इसका चिन्ह, इसका चिन्ह ने होता है। क्या होता है? ने और शून्य। कभी कभी चिन्ह विहीन भी होता है, इसलिए किसका प्रयोग किया जाता है? शून्य। इसका चिन्ह ने या शून्य क्या होता है? होता है। कैसे? ध्यान देंगे। सबसे पहले ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा राम ने खाया, राम ने खाया। यहाँ पे क्रिया को पूरा करने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। यहाँ पे चिन्ह क्या लगा हुआ है? ने कौन सा कारक हो सकता है? कर्ता कारक हो सकता है। ने कौन सा कारक हो सकता है? कर्ता कारक हो सकता है। ठीक है। अब हमने बोला कि बिना चिन्ह का भी होता है, बिना चिन्ह का भी होता है। तो बिना चिन्ह वाला आपको कैसे मिलेगा? जैसे हमने दे दिया यहाँ पे तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। ठीक है। तुम पढ़ते हो में पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तुम कर रहा है। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तुम कर रहा है। कौन कर रहा है बाबू? तुम। तो यहाँ पे कोई चिन्ह ना होते हुए भी कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? कर्ता कारक। क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत? कर्ता कारक समझ में आ गया? ठीक है। इसको नोट करना है आप लोगों को, बाद में कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कौन चीज? कर्म कारक। क्या जी? कर्म कारक। अब सुन लीजिए, जब हम सकर्मक क्रिया कोई पूरा करते हैं, अब सर जी सकर्मक क्रिया का होता है, तो जिस क्रिया के साथ कर्म की अनिवार्यता हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। और जो सकर्मक क्रिया के होने के बाद जिस पर प्रभाव पड़ता है उसको कर्म कहते हैं। ठीक है। जिस पे सकर्मक क्रिया के होने के बाद जिस पर प्रभाव पड़ता है उसको क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। और कर्म को सूचित करने वाले को क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। अर्थात जो कारक किसको? कर्म को, कर्म को क्या करे? निर्देशित करे। जो कारक कर्म को क्या करे? निर्देशित करे, वो क्या कहलाता है? कर्म कारक कहलाता है। वो क्या कहलाता है? कर्म कारक कहलाता है। जैसे तुमने किसको? राम को, किसको? राम को पीटा। तुमने किसको पीटा भाई? राम को पीटा। अब यहाँ तो ने है तो ये तो कर्ता कारक है, लेकिन पिटाने का अर्थ किस पे काम कर रहा है? राम को पीटा। ठीक है। यहाँ पे नाम हटा दीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तुमने किसको? सूरज को पीटा। तुमने किसको पीटा? सूरज को। ठीक है। क्या कर दो? तुमने सूरज को पीटा। यानी सूरज में क्या लगा हुआ है? को। यानी पीटने का प्रभाव किस पे पड़ेगा? सूरज पे। क्या होगा? कर्म कारक। यहाँ पे क्या होगा बाबू? कर्म कारक। ठीक है। कर्म कारक क्या होगा? कर्म कारक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है करण। सुन लीजिए, करण कारक। करण कारक ध्यान देंगे। करण कारक। ठीक है। करण ऐसे ही कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए आगे। जब हम क्रिया को संपादित करने में, किसको संपादित करने में? क्रिया को पूरा करने में किसी माध्यम की आवश्यकता होती है तो उसे क्या कहा जाता है? जिसका वो बोध कराता है उसको क्या कहा जाता है? तो लिखेंगे यह कारक किसका बोध कराता है? माध्यम का बोध कराता है। यह कारक किसका बोध कराता है जी? माध्यम का बोध कराता है। यह कारक किसका बोध कराता है? माध्यम का बोध कराता है। अब कैसे? तो सुन लीजिए, तुम कलम से, एग्जाम में ऐसा ही पूछेगा बाबू, तुम कलम से क्या करती हो? लिखती हो। तो ध्यान दीजिए, क्रिया हो रहा है कौन सा? लिखने का। और माध्यम क्या है?
कलम। और इसको कौन डिनोट कर रहा है? से कौन सा कारक है? करण। से कौन सा कारक है? करण कारक है। से कौन सा कारक है? करण कारक है। क्लियर हुआ? तो एग्जाम में कैसे पूछता है? अब ऐसे ही यहाँ पे, अच्छा यहाँ बताइए तो, पेड़ से पत्ता गिरता है, ये कौन सा कारक है? करण है। यहीं पे अंतर हो जाता है, दोनों में अंतर है। दोनों का अगर चिन्ह से है, लेकिन ध्यान दीजिए जब जुड़ा रहेगा तो करण हो जाएगा, और जब पेड़ से पत्ता टूटेगा तो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। जब अलग होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपादान होगा। अभी आपादान का चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन दोनों का चिन्ह से था, इसलिए हम आपके सामने इसका चर्चा कर दिए। आगे बढ़ते हैं। जब करण कारक हम लोग पढ़ लेंगे तो अगला होगा कौन चीज? संप्रदान। क्या होगा बाबू? संप्रदान। संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए। क्या होता है बाबू? के लिए। अर्थात क्रिया जिसके लिए संपादित की जाए वहाँ किस कारक का प्रयोग होता है? संप्रदान कारक का। अर्थात क्रिया जिनके लिए संपादित की जाए वहाँ किसका प्रयोग होता है? संप्रदान कारक का। जैसे मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ? मिठाई लाया हूँ। मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ। तो यहाँ पे देखिए तो, यहाँ पे लिए छोड़ दिएगा हम। मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ? मिठाई लाया हूँ। मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ, और मिठाई लाया हूँ तुम्हारे लिए, यहाँ पे लिए लगा हुआ है जी। अर्थात यहाँ पे कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है जी? संप्रदान कारक है। क्लियर है? अगला है आपादान। क्या है जी? अगला है आपादान। आपादान जब किसी माध्यम से अलग होने का बोध हो। जब किसी माध्यम से अलग होने का बोध हो, जब किसी क्रिया में अलग होने का बोध हो, तो वहाँ पे कौन सा कारक प्रयोग होता है? आपादान कारक। और इसका चिन्ह भी क्या होता है? से। ट्रिक याद रखिए, जब कोई चीज़ एक दूसरे से हटे, ठीक है, जैसे मैं पटना से आता हूँ तो यहाँ पे कौन सा कारक है? आपादान। यानी कि पटना से हम क्या हो रहे हैं? दूर हो रहे हैं। जैसे वह छत से कूद गया। वह छत से क्या हो गया? कूद गया। वह छत से कूद गया। वह छत से कूद गया। ठीक है, वह छत से कूद गया। यानी अर्थात क्या है? यहाँ पे से है, कौन सा कारक होगा? आपादान होगा। क्या होगा बाबू? आपादान। ऐसे आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, अब चलिए हम यहाँ पे दो आपको एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग हमको बताइए। उसने तीर से मारा। उसने तीर से मारा। तुमने तलवार से मारा। दोनों में से है, दोनों लगभग सेंटेंस सेम है, बट दोनों में से बताइए कौन कौन सा कारक है? कौन कौन सा कारक है? दोनों में आपादान है। कौन में? क्यों? क्योंकि जब हम तीर चलाते हैं तो तीर हमसे दूर जाता है। तीर जब हम फेंकते हैं मारने के लिए तो दूर जाता है। अर्थात तीर से मारा यानी कि तीर हमारे से कहाँ जा रहा है? दूर जा रहा है। लेकिन जब हम तलवार से मारते हैं तो तलवार हमारे हाथ में रहता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? करण होगा। क्या होगा? करण हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपादान हो जाएगा। एग्जाम में भूत लाने के लिए देता है आपको। क्या देता है जी? एग्जाम में भूत लाने के लिए क्या करता है? देता है आपको। क्लियर है? आगे आपादान के बाद क्या है? संबंध है। क्या है? संबंध। यानी जो कारक संबंध दिखाए। अगला क्या है बाबू? संबंध है। जो कारक क्या दिखाए? संबंध दिखलाए। क्या दिखलाए? संबंध दिखलाए। क्या दिखाए बाबू? संबंध दिखाए। और इसका चिन्ह बहुत होता है। का, के, की। ठीक है, को नहीं होता है। को कारक का कर्म का होता है। रा, री, रे। देखिए रा री रे क्यों बनाया गया? तो आप लोग देखिएगा, मेरी गाय। मेरी गाय, यहाँ पे री है ना, अर्थात कौन सा कारक छिपा हुआ है? संबंध। ठीक है, हम लोगों का घर। हम लोगों का घर।
यहाँ पे कौन सा कारक है? संबंध कारक है। क्लियर है? यानी यह क्या दिखाता है? संबंध दिखाने का कार्य करता है। ये सेंटेंस में क्या दिखाने का काम करता है? संबंध दिखाने का कार्य करता है। अब सुनिए, अगला है कौन चीज? अधिकरण। अधिकरण का चिन्ह होता है में और पर। में और पर क्या होता है वो? में और पर। और किसी क्रिया जो है किसी स्थान में घटित होती है, उस जगह का बोध कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अधिकरण का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई क्रिया कहीं घटित होती है किसी क्षेत्र में, तो उसको क्या करने के लिए, उसको बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अधिकरण। जैसे बच्चे, बच्चे कहाँ है? छत पर है। बच्चे कहाँ है? छत पर है। बच्चे कहाँ है? छत पर है। यहाँ पे कौन सा लगा हुआ है? पर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पर लगा हुआ है। अर्थात यहाँ पे कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। अर्थात यहाँ पे कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है बाबू? अधिकरण कारक है। अंतिम है संबोधन। है बाबू, संबोधन क्या है जी? संबोधन। जब हम किसी को बुलाते हैं तो कुछ ना कुछ उसके नाम को कह के बुलाते हैं। बुलाते हैं, जैसे आपको बुलाना हो तो रे मदन, रे सुरेश, बुलाते हैं कि नहीं? है घर पे मम्मी बुलाती है, आपका नाम रख के आगे रे और ये कुछ करके बुलाती है ना? है तो जब हम कोई शब्द कह के बुलाएं, किसी को संबोधित करें, तो वह उसमें कौन सा कारक होता है? संबोधन कारक होता है। और संबोधन चिन्ह ये होते हैं। ये क्या होते हैं? अरे, रे, अहो, अजी, ये सब कैसे कारक होते हैं? संबोधन कारक होते हैं। और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? किसी को संबोधित करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, बुलाने के लिए किया जाता है। हमने कारक को इन शॉर्ट एक क्लास में समझा, और इस पे हम कल बहुत सारा क्वेश्चन आपसे बोर्ड पे देके आपको यहाँ बुला के करवाएंगे। इसलिए इस बार एक बार इसको बढ़िया से देख के आइएगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है इससे रिलेटेड। एग्जाम में रिलेटेड इससे क्वेश्चन कैसा आता है? जिसे एग्जाम में दे देगा कि तुमने फल खाया, तुमने फल खाया में कौन सा कारक है? में कौन सा कारक है? ऐसे ही आता है एग्जाम में। ठीक है, अब बताइए, हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, आप लोग बताइए तो कौन सा कारक हो सकता है? अधिकरण है, कर्ता कारक है। यहाँ पे ने लगा हुआ है। और ये किसको खाया है? फल को। तो यहाँ पे कर्ता कारक है और यहाँ पे कर्म कारक है। आगे समझ में? यहाँ पे कर्ता कारक है और यहाँ पे कर्म कारक है। लेकिन एग्जाम में एक ही को ऑप्शन होगा। ठीक है, एक ही को मतलब कौन आंसर? सही आंसर का क्या होगा? ऑप्शन होगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जो कारक चिन्ह दिखेगा उससे रिलेटेड आंसर को क्या कर लीजिएगा? टिक कर लीजिएगा। ऐसा ना कि दोनों है, लेकिन हाँ जो दिखे, जैसे इसमें फल को नहीं दिख रहा है लेकिन तुमने दिख रहा है, तो उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे समझ में? किसी को कोई दिक्कत? स्टॉप कीजिए।